को बीच में रोक रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसी हाफिज सईद की जिसके बारे में लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे। पाकिस्तान में हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लश्कर-ए-तैयबा जमात-उद-दावा का प्रमुख और भारत में तमाम आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाला सरगना हाफिज सईद, आखिरकार लाहौर में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम देशों के दबावों के चलते, अलग अलग देशों के पाकिस्तान पर पड़े दबावों का असर यह हुआ कि देशों के दबावों के चलते, अलग अलग देशों के पाकिस्तान पर पड़े दबावों का असर यह हुआ कि पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा हाफिज सईद आखिरकार शिकंजे में कस लिया गया, शिकंजे में ले लिया गया है उसे और गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्सर वो जमात-उद-दावा, फलाह इंसानियत, तमाम संगठनों के नाम पर सेवा भाव की बात करते हुए भारत में तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता रहता था। मुंबई हमला उसी की सोची समझी साजिश की एक निशानी था और उसको लगातार पाकिस्तान आश्रय दे रहा था, पनाह दे रहा था। उसके चलते वो शेर बनकर भारत के ऊपर तमाम आतंकवादी हमलों को अंजाम देता था पाकिस्तान में रहकर। लेकिन लगातार भारत सरकार के कड़े दबाव के बाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने के बाद आखिरकार पाकिस्तान को वो करना पड़ा जो शायद पाकिस्तान नहीं करना चाहता था और लाहौर से गुजरांवाला जाते वक्त हाफिज सईद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब इस बारे में तमाम एनालिटिक्स अपनी बात रखेंगे कि क्या ये पाकिस्तान ने वाकई सही मन से किया है या एक बार फिर ये एक तरीके से लोगों की आंखों में, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की आंखों में एक धूल झोंकने की कोशिश है कि हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया और पाकिस्तान अब आतंक पर कार्रवाई कर रहा है। FATF की ग्रे लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर ब्लैक लिस्ट में आने से बचा कैसे जाए। और इस बार किसी तरीके से चाइना के साथ दो और देशों की मदद से वो ब्लैक लिस्ट में जाने से तो बचा, लेकिन ग्रे लिस्ट में बरकरार था और लगातार उस पर दबाव पड़ रहा था ऐसे आतंकवादियों को आश्रय देने और प्रश्रय देने का। लिहाजा पाकिस्तान में अब उसे लाहौर से गुजरांवाला जाते वक्त गिरफ्तार किया गया। न केवल गिरफ्तार किया गया, उसको जेल भी भेज दिया गया है। तो आखिरकार दबाव किसी भी रूप में हो, लेकिन पाकिस्तान की सरकार को वो कदम उठाना पड़ा जो वो लगातार नहीं उठा रही थी, जिससे बचने की कोशिश कर रही थी और हाफिज सईद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पाक चैनल हम न्यूज के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। लेकिन आखिरकार आतंक का यह सरगना, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला है सरगना, भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला हाफिज सईद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, अब तक हाफिज सईद बिना रोक टोक के अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था, जमात-उद-दावा की बात से एक तरीके से छाया लेकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देता था, बाद में फलाह इंसानियत की बात की। ये गिरफ्तारी किस तरीके से देखी जाए? ये FATF की जो ब्लैक लिस्ट में जाते जाते पाकिस्तान बचा है उसका दबाव है, भारत सरकार ने करीब करीब आइसोलेट किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ ला खड़ा किया? जी नहीं, इसके दो अलग पहलू हैं। सबसे पहला तो ध्यान दीजिएगा कि आज कुलभूषण जाधव केस का वर्डिक्ट आने वाला है और कुछ घंटे पहले ही इस तरह की गिरफ्तारी एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ये दर्शाना चाहता है विश्व को कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण एंगल है कि 22 जुलाई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मिलने वाले हैं US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से और इसी के मद्देनजर वो उन्हें पता है कि जब वो अमेरिका में जाएंगे और US के राष्ट्रपति से बातचीत करेंगे तो काफी कुछ आतंकवाद से रिलेटेड बातें होंगी। और अमेरिका ने जिस तरह से लथाड़ा है, विशेष तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1 से 1.5 सालों में, उसके मद्देनजर इमरान खान तैयारी करके जा रहे हैं और इसीलिए हाफिज सईद को अभी फिलहाल अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उन्हें अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब प्रोविंस की। हाफिज सईद गुजरांवाला जा रहे थे लाहौर से और उसी समय पे ये अरेस्ट किया गया है। तो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं
बिल्कुल साफ बात है, कुलभूषण जाधव केस के वर्डिक्ट से केवल कुछ घंटे पहले अब केवल 6 घंटे बचे हैं और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विश्व के सामने पाकिस्तान को ये पता है कि एक आतंकवाद के नाम पर या फिर उनकी जो एक मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर है उसके नाम पर काफी लथाड़ लगने वाली है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से 6 घंटों बाद, और 5 दिनों बाद यूएस के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप से इमरान खान मिलेंगे। ये 2 महत्वपूर्ण और इमीडिएट मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो बैकग्राउंड में जो कई महीनों से चलते आ रहा है वो है FATF, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो आपने मेंशन किया। अक्टूबर में ये FATF इस बात का निर्णय लेगा कि पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फाइनेंस करने के विषयों को लेकर ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, क्या उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या नहीं। और इसी के मद्देनजर वो लगातार स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहे हैं दुनिया को ये दिखाने के लिए कि वो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए। और इसी तरह से ये 2-3 अलग अलग मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो, दाऊद इब्राहिम हो या हाफिज सईद हो, इस तरह के अरेस्ट, इस तरह की जुडिशियल कस्टडी, इस तरह के हाउस अरेस्ट हमने कई बार पहले भी देखे हैं, लेकिन ये कुछ दूर तक इसका कोई परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आता। हाफिज सईद के लॉयर जाएंगे कोर्ट से, आज नहीं तो कुछ दिनों बाद उनकी बेल लेकर वापस आ जाए। जी वही बात आशीष, ये कोई नई चीज नहीं है कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ हो। और जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की तैयारी है इमरान खान की, तो क्या डिप्लोमेसी इस बात को नहीं समझती होगी कि एट द 11th आवर, आखिरी वक्त में अगर कुछ किया जाता है तो केवल फेस सेविंग होता है, उसमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता। ये डिप्लोमेसी और अमेरिका के ऑफिशियल्स और राष्ट्रपति दोनों समझते हैं, लेकिन कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए कुछ करना जरूरी है। ये वही काम अभी इमरान खान कर रहे हैं। उन्हें अमेरिका को भली भांति पता है और इसी तरह जो अमेरिका, इसी वजह से अमेरिका की तरफ से जो एड मिलता था, जो काफी कुछ पैसे मिलते थे जो कि करोड़ों रुपए में होते थे, वो बंद कर दिया गया है। अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया कि चाहे वो पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन की बात हो, जो कि अमेरिका से और पूरे विश्व से पैसे लेता रहा, ये इस बात के लिए कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में अफगानिस्तान में पाकिस्तान सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है। और पता ये चला कि उन्हीं की आर्मी की आड़ में, उन्हीं की आर्मी की पनाह में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था। इस तरह से और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। तो ये बोलने वाली बात, कहने वाली बात कुछ तो रहेगी और शायद उसी की तैयारी है। आशीष, बहुत शुक्रिया आशीष, फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास आगे भी आते रहेंगे। तमाम डेवलपमेंट्स हैं आज के दिन जिन पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर।